दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। इधर सोमेश जी बाथरूम में थे, जबकि मालती जी रसोई घर में। मालती जी फटाफट आटा गूंद रही थीं। आज उनका और रमेश जी का अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन बाहर घूमने का प्लान था। आज सब लोग शहर के ही कई मंदिरों के दर्शन करने जा रहे थे। अब बाहर का खाना तो पचता नहीं था, सो सब लोग अपने अपने घर से ही खाना बनाकर लेकर आ रहे थे। बस मालती जी इसी की तैयारी में लगी थी, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मालती जी के हाथ आटे से सने हुए थे। हाथ का आटा जैसे तैसे निकाल कर जितनी फुर्ती से हो चल सके चलते हुए बाहर आईं और आकर दरवाजा खोला तो सामने बेटी प्रिया, बेटा भावेश अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ था। उनको अचानक एक साथ घर पर देखकर खुद मालती जी हैरान रह गईं। ना कोई सूचना ना कुछ और। अचानक सब लोग एक साथ घर चले आए। उन्हें देखते ही मालती जी ने सवाल किया, अरे तुम लोग अचानक, कोई सूचना भी नहीं दी? अरे मम्मी, अपने ही घर आने की क्या सूचना देना, अपना घर है, जब चाहें तब आ जाओ। कहते हुए प्रीता बेफिक्र से उन्हें एक साइड कर खुद अंदर आ गई। उनके पीछे पीछे बाकी सब लोग आ गए और अंदर आते ही सोफे पर पसर गए दोनों 8 वर्षीय पोते। तो आते ही मोबाइल लेकर बैठ गए। ये देखकर मालती जी ने कहा, अरे पर खबर तो कर देते तुम लोग। अरे मम्मी जी, क्या आप भी एक ही बात लेकर बैठ गई हो? आप लोगों को ऐसा कौन सा काम होता है जो आपको पहले से खबर दें? काम तो हम लोगों के पास होते हैं, कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं, हमारा ही जी जानता है। भावेश की पत्नी सुरभि ने कहा, अरे मम्मी, वैसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, क्या स्पेशल बना रही हो? अचानक भावेश ने सवाल किया। हाँ, ये बात तो है, खुशबू तो शानदार आ रही है। वैसे कुछ भी कहो, मम्मी के हाथों में जादू है, जरूर कुछ पकवान बना रही हैं। प्रीता ने कहा, हाँ तो जो भी बना रही हो मम्मी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लो। आज हम पूरे दिन यहीं पर हैं, लंच डिनर सब यहीं करके जाएंगे। भावेश हंसते हुए बोला, पर बेटा, आज तो हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था, अभी 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मालती जी ने कहा, क्या मम्मी, हम तो घर पर आए हैं और आप बाहर जाने की कह रही हो? आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। प्रीता ने कहा, और क्या मम्मी, हमसे ज़्यादा आपका बाहर घूमने का प्रोग्राम ज़रूरी है क्या? आखिर आपका परिवार है, आपकी पहली प्राथमिकता है। अब जल्दी से अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हमने तो आज नाश्ता भी नहीं किया, सोचा आपके पास ही आकर करेंगे, भावेश ने कहा। सुनकर मालती जी कुछ कह नहीं पाई। मालती जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी प्रीता और छोटा बेटा भावेश। दोनों ही शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ खुश थे, और दोनों ही इसी शहर में रहते थे। पहले भावेश और सुरभि सोमेश जी और मालती जी के साथ ही रहते थे, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में भावेश और उसकी पत्नी सुरभि को बड़ा रोना आता था, पर फिर भी दोनों जैसे तैसे रह रहे थे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। अभी बच्चों को संभालने के लिए उन्हें सोमेश जी और मालती जी की ज़रूरत थी। जब बच्चे 3 साल के हो गए और स्कूल जाने लगे, तब भावेश ने इसी शहर में अपना दूसरा मकान बना लिया और वहीं अपने बच्चों और पत्नी के साथ शिफ्ट हो गया। ये कहकर कि यहाँ से उनका ऑफिस दूर पड़ता है। हालांकि सोमेश जी और मालती जी सब जानते थे, लेकिन वो दोनों चुप रह गए। आखिर में घर का माहौल खराब करने से कोई फायदा नहीं, पर उनके दोनों बच्चों की ही
बड़ी खराब आदत थी उनका। जब मन करता वो लोग यहाँ पर आ जाते, लेकिन इसके लिए कोई मना भी नहीं करता। बच्चे घर पर आए मिलने तो क्या बुराई है, लेकिन अपने हर काम फिर वो मालती जी से ही करवाते। उस दिन तो वो लोग बिस्तर या सोफे से उठते ही नहीं थे। सबके लिए हॉलीडे होता, लेकिन मालती जी का पूरा काम बढ़ जाता। और सबसे बड़ी दिक्कत यह होती कि बिना बताए ही चले आते थे। कई बार उन लोगों के कारण सोमेश जी और मालती जी को अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते थे। और पिछली बार की ही बात है, सोमेश जी और मालती जी का अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम था। तभी भी भावेश और प्रीता अचानक से घर आ गए और उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया था। उस दिन भी मालती जी सुबह से रसोई में अकेली लगी हुई थी, लेकिन मजाल की बहू तो छोड़ो, बेटी भी उनकी रसोई में आई हो। पूरे दिन भर वो लोग घर पर ही रुके थे, कई कई चीज़ों की डिमांड कर रहे थे और मालती जी उन्हें बना कर खिला रही थी। अब सब सामान घर पर हो ये भी जरूरी नहीं है, सो सोमेश जी को ही बाजार से सामान खरीदने जाना पड़ रहा था। सोमेश जी ने भावेश को कहा, बेटा क्या बुढ़ापे में मुझे परेशान कर रहे हो, तुम खुद जाकर सामान ले आओ। क्या पापा आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगता है क्या? कभी कभी तो आते हैं यहाँ पर, उसमें भी आप काम बता रहे हो और फिर हम मम्मी से ही तो डिमांड करेंगे। आखिर हमारी पसंद का खाना बनाती हैं वो, परिवार इसी को ही तो कहते हैं, भावेश ने बिगड़ते हुए कहा। लेकिन बेटा मुझे लगता है पापा जी को हमारा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो हम समय निकालकर आपसे मिलने के लिए आते हैं और उसमें भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तब सुरभि बीच में बोल पड़ी थी। ये सुनकर मालती जी ने सोमेश जी को चुप रहने के लिए इशारा किया। ये देखकर सोमेश जी खुद ही बाजार चले गए थे। उस दिन तो फिर भी ये लोग दोपहर तक रुके थे। दोपहर को भी अपना लंच खत्म कर बर्तन सिंक में छोड़कर भावेश तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रवाना हो गया। प्रीता जब रवाना होने लगी तब सोमेश जी ने उसे भी टोका, बेटा इतने सारे बर्तन हो गए हैं, रसोई फैली पड़ी है, तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे काम करेंगी? तुम्हें पता है ना वो बीमार रहती हैं, थोड़ी सी उसकी मदद कर दो। क्या पापा? अपने ससुराल में भी काम करो, यहाँ भी काम करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। मम्मी धीरे धीरे कर लेंगी, वैसे भी उन्हें आदत है काम करने की, अभी मुझे लेट हो रहा है। टका सा जवाब देकर प्रीता भी अपने घर रवाना हो गई। तब रमेश जी और मालती जी ने निकलकर धीरे धीरे काम निपटाया था, लेकिन आज फिर वो लोग बिना बताए ही आ गए। जब सोमेश जी को ये बात पता चली तो वो कमरे से बाहर निकल करके आए। अरे तुम सब बड़ा अच्छा किया कि आज आ गए। आज मैं और तुम्हारी मम्मी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। तब तक हमारे पीछे से घर तुम लोग संभाल लेना, हमें किसी गार्ड को रख जाना नहीं पड़ेगा। फिर मालती जी की तरफ पलट कर बोले, अब मालती तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बेटी बहू सब आ चुकी हैं, ये लोग खाना तैयार कर देंगी, अब तुम जल्दी करो। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। फिर प्रीता बोली, पापा कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम तो आपसे मिलने आए हैं और आपको घूमने की लगी है, फिर किसी दिन चले जाना, आज तो घर पर ही रहो। हाँ पापा, हम तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाने आए हैं और आप हो कि जाने की बात कर रहे हो। आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन मम्मी को यहीं छोड़ जाओ। भावेश ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है,
आज खाना वो बना देगी, सोमेश जी ने कहा। सुनकर सुरभि का चेहरा गुस्से में तिलमिला गया, पर वो कुछ बोली नहीं। ये देखकर भावेश बोला, क्या पापा वो घर पर भी काम करे और फिर यहाँ भी आकर काम करे? उसे भी तो आराम चाहिए होता है। तो बेटा, ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, कोई होटल नहीं है जहाँ तुम आराम करने के लिए आए हो। तुम्हारी मम्मी की उम्र तो देखो, तुम उम्मीद करते हो कि वो इस उम्र में तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भी खिलाएंगी और फिर तुम्हारे झूठे बर्तन भी धोएंगी और जो तुम्हारे आने के बाद पूरा घर फैलता है उसे भी ठीक करेंगी, जबकि तुम और तुम्हारी पत्नी तो यहाँ आराम करने आए हैं। शर्म नहीं आती तुमको? उसके बाद सोमेश जी प्रीता की तरफ मुड़े और बोले, और क्या कहा था तुमने अपनी मम्मी को? मैं अपने घर का भी करूं और यहाँ का भी करूं? तो बेटा जी, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर ही रहो। यहाँ आकर हमारा काम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा आओ तो बोल कर ही आना। अब हम तुम लोगों के लिए अपने कोई प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। बुजुर्ग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फालतू बैठे हुए हैं, हमारे भी अपने प्लान होते हैं। और अब घर पर रुक रहे हो तो अपना काम खुद कर लेना और जा रहे हो तो जल्दी रवाना हो जाओ ताकि हम टाइम से रवाना हो सके। आखिर सोमेश जी की खरी खरी सुनकर सुरभि और भावेश तो तुनकते हुए अपने बच्चों को लेकर अपने घर रवाना हो गए, जबकि प्रीता थोड़ी बहुत तैयारी करवा कर उसके बाद अपने घर रवाना हो गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।